डिवाइड में नेगेटिव के साथ करें तो साइन चेंज होता है। ओके सर जैसे अगर 4 ग्रेटर देन -2 है तो अगर सर हमें -2 से सर अगर मुझे माइनस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते तो सर साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। अच्छा जी, अरे ये क्या होगा, अरे ओके। अच्छा जी, तो मुझे बताइए, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना भाई? यस सर। यस अच्छा, 4 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है एंड दूसरा 4 ग्रेटर देन -2 लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहाँ चेंज होगा और कहाँ सेम रहेगा? सर 4 ग्रेटर देन 2 में चेंज होगा। इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब -4 और ये -2 हो गया तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं -4 से मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नहीं होगा ऐसा, इसमें ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? सर परली साइड सर नहीं इसमें होगा भी होगा, इसमें चेंज भी होगा बोथ होगा। साइड। सर, लेस देन हो बिल्कुल जाएगा परली साइड। यस सर। बिल्कुल, ये इसमें भी होगा। ठीक है, -4 इज लेस देन 3। आप जो है दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दे रहे हो। जब भी हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कोई मतलब डिपेंड नहीं करेगा कि इनका साइन क्या है, क्योंकि हमने कल जनरल ले लिया था ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो ए और बी कुछ भी हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा ऑलवेज। ठीक है भाई, यस सर। अभी क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ भाई, ऐसे ब्लंडर मत करो। अच्छा, लेकिन अगर मैं ओके, बट अगर ऐसा लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 2 और इसको मैं रेसिप्रोकेट करूं तो क्या होगा? साइन चेंज होंगी। सर साइन चेंज चेंज होगा, होगा। चेंज होगा सर। है ना? अब अगर ऐसे मैंने कुछ लिखा हुआ है -2 ग्रेटर देन -4, अब क्या होगा? अब अगर रेसिप्रोकेट करूं तो अब भी हो जाएंगे सर साइन चेंज। अब भी हो जाएगा। नहीं बिल्कुल होंगे, नहीं होंगे। बेटा, होगा। अगर साइन सेम रहता है तो रेसिप्रोकेट करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हमने लिखा था यहाँ पर लाइन, क्या लिखा था? चेंज फॉर सेम साइन। सेम साइन मतलब दोनों के सेम साइन होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो आपको जो है इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है। अब कहीं पे भी अगर कुछ कंफ्यूज हो जाते हो ना कि करना है कि नहीं करना है, आप सीधा सा जो भी आपको डाउट आ रहा है वो उसका एग्जांपल ले लो। ठीक है भाई, जैसे कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव नंबर के साथ तो भाई 4 ग्रेटर देन 2, तो इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देख लो, एक बार इसमें करके देख लो और एक बार इसमें करके देख लो, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, और अगर आपको रेसिप्रोकेट करना है तो भी आप कुछ एग्जाम्पल लेके देख लो सभी तरीके का। जैसे कि मैंने एक और ले लिया, अब अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो अब मेरा साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों के नंबर इन दोनों के साइन अलग अलग है। ठीक है, यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? यस यस सर। यस सर। सर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। यस सर। नो सर। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4, तो मुझे बताओ कि 1/x क्या होगा? 1/x का रेंज क्या होगा? 1/x किससे बड़ा और किससे छोटा आएगा? सर X होगा 1/2 से 1/4। हाँ जी, सर 1/2 से ग्रेटर और वन 1/4 से लेस। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कुछ भी? 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है ना?
और 1/4 कितना 1 by होता है 2 के लिए 1 by 4 0.25। के लिए। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो कि 0.5 से तो बड़ा हो पर 0.25 से छोटा हो? ऐसा कोई हो नो सकता है क्या? No, नहीं sir. ना। और तो सर हमने यहाँ पर ये यही किया था ना, 4 ग्रेटर देन 2। तो अगर आप रेसिप्रोकेट कर देते हो तो आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 का 1/2 किया, x का 1/x किया, 4 का 1/4 किया, मतलब आपने क्या किया, रेसिप्रोकेट किया। रेसिप्रोकेट किया और सभी के नंबर्स जो है, देखो यहाँ पर क्या है, सेम है, तो यहाँ पर जो है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, यस सर। Yes. Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। सर स्क्रीन अच्छा, की आपकी हाँ जी, सर आपकी क्या हुआ? स्क्रीन लैग कर रही है सर आपकी। नहीं बेटा, मुझे दिख रहा है मैंने क्या लिखा हुआ। एक्चुअली अभी मैं कुछ लिखा नहीं है, अब मैं लिखूंगा। अभी दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ बेटा, वो मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली, इसलिए कोई नहीं। अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा रफ कर देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या अच्छा, अब मुझे एक और बताना कि कोई लेट सपोज कि -4 से लेट सपोज मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ 1/x किससे बड़ा और किससे छोटा आएगा? 1/4 से 1 नंबर 4। सर 1/-2 से Sign बड़ा रहेंगे। और -4 से छोटा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। -1/2 से बड़ा होगा और -1/4 से छोटा होगा, क्योंकि -1/4 बड़ा नंबर है और -1/2 छोटा नंबर है। ठीक है, क्योंकि -1/2 कितना होता है, -0.5, और -1/4 कितना होता है, -0.25। ठीक है, ऐसा तो हमने देखो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया एक्चुअली। ठीक है, इसको भाई आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर तो आपको सेम साइन दिख रहा है, लेकिन आपने नंबर आगे पीछे कर दिए है ना। अगर आपको इसी सेम वे में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे कि भाई x का 1/x किया, लेकिन इस बार जो है साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा अगर आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्यों चेंज होगा, कोई बता सकता है? साइन भाई सेम साइन है। ऑफ, साइन सेम साइन है। सेम है, बिल्कुल सेम साइन साइन। सेम है ना। साइन सेम है तो जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, बस मैंने उसको लाइक ऑर्डर चेंज कर दिया लिखने का। ठीक है, यहां तक सभी क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। अच्छा, एक और चीज बताइए मुझे कि लेट सपोज कोई एक्स जो है वो कुछ ऐसा है, तो अब मुझे बताइए कि 1/x कैसा होगा, किससे बड़ा और किससे छोटा होगा? सर 4 से 4 से बड़ा। नहीं, 1/x, x नहीं, 1/x। 1/4 1/4 से छोटा। 1/4 से क्या? छोटा और छोटा 1/-2 से बड़ा। तो सेम साइन रहेंगे। हाँ, साइन सेम रहेगा, लेकिन मैं क्या करूं, अब यहाँ पर लिखूं क्या? सर 1 4 बाय का साइन माइनस और माइनस प्लस साइन। 1/2 -1/2 बिल्कुल, और यहाँ पर आएगा 1/4। 1/4। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का साइन जो डिफरेंट है। साइन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। ठीक है भाई, Yes, यहाँ sir. तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट यस No, sir. ठीक है। नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये था हमने कल पढ़ा हुआ, ये हमने कल पढ़ा था, राइट? आज अब देखते हैं हम ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। ठीक है,
तो कितने तरीके के इंटरवल्स होते हैं हमारे पास? दो तरीके के, एक यूनिवर्सल और एक इंटरसेक्शन। ठीक है भाई। यस यूनियन को अपन कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, इसी तरह से लिखते हैं ना भाई। यस सर यस यस और सर इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं? तो नीचे को होता है नीचे को। या कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। यस सर। या तो अच्छा, आप देखो कि यूनियन का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम इंटरसेक्शन का मतलब देख लेते हैं। ओके, कॉमन सर, या कॉमन चीज है common, और बी में। कॉमन बिल्कुल होता है। कॉमन। ए और बी साथ में जो कॉमन होता है और यूनियन में क्या लिखा होता है? सभी हो आते हैं सकते सर इसमें। ए सारे बी और बट सारे रिपीटेशन नॉट अलाउड। बिल्कुल, हाँ, बस रिपीटेशंस नॉट अलाउड। ओके, तो लेट्स सपोज कि भाई मेरा ए है, वो ए कोई सेट है जिसमें 3 नंबर है, 1 3 5। ठीक है भाई। और बी है मेरा, लेट्स सपोज 1 3 और 6। तो यहां से मुझे बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 1 और 3 3। सर 1 और 3। 1 और 3 1 एंड 1 और 3 क्यों होगा? क्योंकि 1 और 3 ही ऐसे दो कॉमन। एलिमेंट है जो दोनों में है, दोनों में अवेलेबल है। तो इसमें हम वही लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ओके, अच्छा जी, अब मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 1 3 3 1 3 3 5 6 1 3 6 5 5 6 6 5 5 5 6। 6। अच्छा, एक बार और एक नहीं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? नो नो सर सर। रिपीटेशन नॉट अलाउड। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी नंबर आपको लिखना है, जो भी चीज आपको लिखनी है, वो सिर्फ एक ही बार आएगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, तो इसी चीज को हम यहां पर इनइक्वलिटी में भी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? कि लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है यहां पर, पता है आपको? इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं बेटा, इंटरसेक्शन एंड मतलब भाई ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो या फिर ए एंड एंड बी लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब सेम होगा। यस सर ठीक है, और ए यूनियन बी लिखा हो या फिर और और ए ए और और बी लिखा हो, इन दोनों का मतलब सेम होगा। ये हमने देखा भी था, शायद देखा था ना भाई, कि यस सर। और एंड कैसे होता है यहाँ पर। सर ओके, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल। सो एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। कॉमन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। सबसे पहले तो भाई एक्स इज ग्रेटर देन 2 है और एक्स इज ग्रेटर देन 4 है, तो इसको आप क्या करोगे? नंबर लाइन पर बनाओगे। 2 लेफ्ट साइड आएगा, 4 राइट साइड आएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर नो ओके, सर। तो भाई एक क्या बोल रहा है आपको कि आप भाई 4 से बड़ा चाहिए हमें। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाओ, एक बच्चा बोल रहा है कि आप मुझे मीडियम लेवल के क्वेश्चन करवाओ। तो मैं क्या करूंगा? दोनों का कॉमन लूंगा। यस यस सर। तो दोनों का कॉमन लूंगा मतलब कौन सा हिस्सा लूंगा? यहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा, बताओ मुझे। 3। 4 वाला ग्रेटर देन 4। बिल्कुल, जहां पर दोनों सहमत हो, है ना भाई? जैसे घर में दो बच्चे लड़ रहे हैं, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो कुछ बीच का निकालना पड़ता है ना, यस सर है ना? यस। तो ये कुछ ऐसा ही है, जहां पर भी आपको दो लाइंस दिख जाए, अगर दो स्टेटमेंट है तो आपको दो लाइन का बीच के देखना है। ठीक है, अगर आपके भी अगर 3 एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो 3 लाइन देखना है कि 3 लाइन कहां पर है। ठीक है, यस सर अच्छा ओके। अरे यार, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। 4 हो गया, 2 हो गया,
बीच वाला हिस्सा येलो से करते हैं। ओके, अच्छा अगर यही मुझे यूनियन लेना होता तो पूरा ले लेते। greater than 2. x ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 यूनियन x इज ग्रेटर देन 4। तो भाई देखो यहां पर कैसे बनाता हमें 2 और ये 4 है ना। तो भाई एक बोल रहा है कि 4 से बड़ा लो और दूसरा बोल रहा है कि 2 से बड़ा लो, तो क्या करेंगे? X 2 से greater than 2. greater than 2 हाँ जी, 2 से बढ़ा लेंगे x greater ग्रेटर than देन 2 लेंगे। 2 से बड़ा लेंगे, जहां पर कोई एक भी लाइन दिख जाती है वहां पर, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर तो दो दो दिख रही है, तो लेना ही है, बट यहाँ पर भी एक लाइन दिख रही है, तो ये वाला हिस्सा भी लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा? यहाँ से आंसर क्या है? x इज ग्रेटर देन 4। x इज ग्रेटर देन 4 और यहाँ से आंसर क्या आया? x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अच्छा इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ? किसी को पता है x बिलोंग्स टू वाले नंबर में? कोई बता सकता है कैसे लिखूं मैं? जैसे ये ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो मैं एक चीज मार्क करना भूल गया यहाँ पर, कि यहाँ पर ओपन सर्कल आएगा, यहाँ पर भी ओपन सर्कल आएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? yes यस sir सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू so 4 4 comma to infinity. 4 to infinity। infinity. 4 कोमा इंफिनिटी। बिल्कुल, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है जी, यस सर। 4 पे हमेशा। हाँ जी, ओके। और अच्छा अब इसको मैं लिखना चाहूं तो 2 2 to to infinity। infinity। 2 comma 2 टू इंफिनिटी क्यों लिखा मैंने ऐसा? देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि 4 से बड़ा, और इसको भी दिखा है कि इसको लिखा है 2 से बड़ा, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया भाई? 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा क्या? 4 से बड़ा आप जहां तक जा सको वहां तक जाओ। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी को हम कैच नहीं कर सकते, हमें पता नहीं इंफिनिटी क्या है। ठीक है, तो हम कभी उस पर क्लोज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमको हमेशा उसको ओपन ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, इंफिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये सब क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर यस है सर। आपको? yes sir। ठीक है ना। अच्छा अभी जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं। ओके, लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है x इज लेस देन -3 और एक और लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2। इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है एक बार, और एक बार यूनियन लेना है। तो बताओ कैसे करूंगा इसको? हाँ जी, -3 से जाएंगे। ये -3 और 2 भी मैंने यहाँ बाली पर जाएगा। मार्क कर दिए। ठीक है जी, अब मुझे बताओ कि ये क्या बोल रहा है इधर, कि -3 से आप छोटा लो, और ये बोल रहा है 2 से बड़ा लो, और मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो कितनी जी लाइन मुझे 5 चाहिए आंसर के लिए? पाई 5 आई पाई पाई। नहीं नहीं 5, ठीक है, ओके, वेरी गुड। बट मुझे अपने आंसर के लिए इंटरसेक्शन में कितनी लाइंस चाहिए? 2 2। यहाँ पर 2 लाइन कहीं दिख रही है क्या एक साथ? नहीं दिख रही है ना। 9 2 सर 2 5, 5 का मतलब क्या है? एम्प्टी, कि 0 इसमें कुछ Empty. भी नहीं है, कोई यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या 5 है? तक का यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं सर। इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हो, या फिर x बिलोंग्स टू, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना दो, लेकिन उसमें कुछ लिखो मत, तो उसका भी मतलब खाली होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई?
यस सर। Yes, sir. हमने 5 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। क्या कोई ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जो -3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर देखा है क्या आपने? नो No, सर। sir. या No, sir. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज ए 5 एम्प्टी। ओके, अच्छा यहाँ पर बताना जरा कि -3 से जो है मुझे छोटा चाहिए और 2 से बड़ा चाहिए, तो इसको मैं यूनियन मतलब कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर? बताइए, पहले तो मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यूनियन में कितनी लाइंस चाहिए हमें? वन। Two lines. नहीं बेटा, One से 2 one. नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। कॉमन में हमें 2 चाहिए थी, ताकि हम उन दोनों में कॉमन दे सके। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, लेकिन यूनियन में क्या है कि या तो इसमें हो या फिर इसमें हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर मुझे बताओ आंसर क्या आएगा यूनियन वाले में? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा, infinity. इन्फिनिटी आएगा। लेकिन ये बीच वाले हिस्से में तो मुझे दिख ही नहीं रही लाइन, दिख रही है क्या आपको? No, सर sir. इनके No, एक्सेप्शन No, तो sir. फिर ये वाला आंसर भी आएगा इन्फिनिटी में तो। और इन्फिनिटी ऐसे आंसर नहीं होता बेटा कुछ भी। इन्फिनिटी तो एक अनडिफाइंड नंबर है। देखो मैं बताता हूं कि आपका आंसर क्या होगा। या तो आप इसी तरीके से लिख दो, x इज लेस देन -3 यूनियन x इज ग्रेटर देन 2, या फिर अच्छा आप मुझे बताओ कि पहले तो आंसर में क्या आएगा कि जहां पर आपको लाइन दिख रही है वो अपना आंसर होगा। तो -3 से इधर जा रही है ना ये, तो मतलब -3 से जितना भी छोटा नंबर है आप सब ले लो, और 2 से जितना भी बड़ा नंबर है वो सब ले लो, है ना? तो मतलब -3 से लेफ्ट साइड के सारे नंबर। ठीक है सूर्यांश यस सर। बेटा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज डोंट अपलोड एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसको मैं सीधा बाहर करूंगा मीटिंग से, ये बात ध्यान रखना प्लीज। ओके सर। या सो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या आएगा भाई? -3 से जितना भी छोटा आंसर है सारा आएगा। अच्छा Minus बिल्कुल, infinity. तो ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, -इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा? पॉजिटिव। Plus infinity. हाँ जी, Plus infinity. प्लस Infinity. बेटा -3. इन्फिनिटी तक जाएगा तो फिर ये -3 से 2 वाला हिस्सा भी ले लोगे आप तो। सर अगर इसमें -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लगा तो के हमें एक्सेप्शन लगा -इन्फिनिटी से देते हो। -3 तक जाना पड़ेगा। -3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा या फिर क्लोज्ड? Open. ओपन। ओपन, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन कहीं पर दिख नहीं रहा है तो हमको इसको ओपन सर्कल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहां से आएगा यूनियन। ठीक है, यूनियन, और फिर आएगा कहां से स्टार्ट होगा? 2 to infinity। 2 to infinity. 2 to infinity। infinity। बहुत बढ़िया। तो अब इसको आप मर्ज नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा इसको यूनियन लगा के, क्योंकि हम कॉमन में तो क्या मर्ज करके लिख देते थे क्योंकि वो दोनों में अवेलेबल रहता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको जो भी नहीं रहेगा ना उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर Yes, sir. इसमें Yes, sir. अभी अगर इसमें ऐसा भी रहता कि भाई इसका भी मैं यूनियन ले लेता, x बिलोंग्स टू 1 पे, तो ये 1 जो है मेरा कर्ली ब्रैकेट में है। ठीक है, अगर ये 1 जो है कर्ली ब्रैकेट में है तो इसको भी मुझे मार्क करना पड़ता। ठीक है, तो ये 1 को मैं कैसे लिखता? यूनियन, और ये सिंगल ब्रैकेट में मतलब कर्ली ब्रैकेट में 1, ये मेरा आंसर होता। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा जिसको Sir. समझ में नहीं आया है? हाँ जी,
सभी को समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। क्लियर है। ओके 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 बेटा, सर एक क्वेश्चन ठीक था है। हाँ जी बेटा, सर अगर हम इसमें x इज लेस देन -3 है यूनियन x ग्रेटर देन 2 में अगर हम इसमें लिखते हैं कि -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और उसमें एक्सेप्शन लगा देते हैं उनकी, तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बट वो मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको टाइम आने वाले टाइम में बता देता, पर कोई बात नहीं। या तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देन माइनस लगाना पड़ता आपको। अच्छा जी, और अब इसमें से क्या माइनस करते हैं आप? -3 से 2 कर देते हैं ना कुलभूषण? यस सर। अब इसमें मुझे बताओ कि ओपन ब्रैकेट आता है या फिर क्लोज ब्रैकेट आता है यहाँ पर -3 और 2 पर? ओपन। ओपन कुलभूषण आप बताओ, ओपन आएगा ना? सर। यस सर। गलत है बेटा, क्लोज्ड आएगा। सर क्लोज आएगा। क्लोज्ड क्यों आएगा? क्लोज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आपने -3 और 2 को इंक्लूड किया है ना? क्या हमारे ये जो हमारा फाइनल आंसर इसमें -3 और 2 इंक्लूडेड है? नो सर। तो हमें -3 और 2 भी हमारे आंसर से बाहर करना है, एक्सक्लूड करना है। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक तो सारे हमारे आएंगे। अगर उसमें से आप -3 और -3 और 2 को -3 और 2 को अगर इस तरीके से हटाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि -3 हमारे इस वाले आंसर में आ जाएगा। फिर जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, इन दोनों को कंबाइन करके, उसमें फिर -3 और 2 भी आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसलिए मैं अभी आपको ये बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है लेकिन अभी जिक्र हो ही गया तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर अब ये यहाँ पर इंक्लूडेड है लेकिन उसके आगे अब इस वाले इतने पार्ट को हमको हटाना है, ठीक है, इस वाले -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में से, तो ये तभी हट पाएगा जब -3 और 2 पर क्लोज रहेगा। राइट? यस सर। ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस यस सर। इसको मैं अगर और विजुलाइज करवाऊं आपको तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई -3 है और 2 है। ठीक है, मुझे इस पे क्या चाहिए कि मुझे इस पे चाहिए ओपन ब्रैकेट, है ना? अब अगर मैं पूरा यहां से यहां तक आ जाता हूं, ठीक है, और मैंने सिर्फ ओपन ब्रैकेट वाला हटाया है, मतलब ओपन ब्रैकेट वाला मतलब ये ओपन ब्रैकेट हटाया है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लिखा है, तो इतने वाले आंसर में -3 और 2 इंक्लूडेड नहीं है मेरा, है ना? यस अगर सर। इतने आंसर में से इंक्लूडेड नहीं है मतलब वो मुझे माइनस भी नहीं करना है फाइनल आंसर में से, यस है सर। ना? तो यस अगर सर। माइनस नहीं करना है तो वो मेरे फाइनल आंसर में आ जाएगा फिर, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है भाई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा, और जब आप अगर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख ही रहे हो ना तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो x बिलोंग्स टू r माइनस दिस थिंग, क्योंकि r का मतलब क्या होता है? सारे रियल नंबर। सारे रियल नंबर कौन से? जो रियल लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं, तो रियल लाइन पे कौन कौन से नंबर्स रहते हैं? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो r का मतलब वही है कि ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, आगे बढ़े? यस यस सर। सर। ओके ओके, अच्छा चलो आगे के एग्जांपल्स हम आगे देख ही लेंगे फिर। चलिए फिर आते हैं हम सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। ये नाम सुना है ना आप सब लोगों ने? हाँ जी बेटा, हाँ। ये नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है आपने? क्या है? सुना है ना? तो Yes, पता है sir. ये कैसे काम करता है? हाँ जी बेटा, No, sir.
पता है भाई? मैं आपको फिर उसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, सर है ना, कि आपको ये आता है तो सुना सर मैं भी आज सुना फिर यार। ओके तो ओके नहीं है। ठीक है जी, ओके कोई बात नहीं नहीं। सुना है। ठीक है ठीक है, तो हम है ना इसमें एग्जांपल्स के थ्रू इस मेथड को देखेंगे, ठीक है। यस तो या तो देखिए, सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, 2x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 6। तो हमें क्या करना है, सोल्व फॉर x, यहां पर और लिख लीजिए, सोल्व फॉर x। सोल्व फॉर x का मतलब आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। यस सर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 6। तो हमने देखा था कि भाई किसी भी इनइक्वालिटी में आप कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसका साइन चेंज नहीं होता है ना। नो सर यस। ठीक है, तो 2x, अब इसमें मैं अगर दोनों तरफ प्लस 14 अगर ऐड कर देता हूं तो प्लस 14 और माइनस 14 लेफ्ट कट के 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड बचेगा सिर्फ 2x, है ना। यस सर। यस यस सर। सर है ना जी। यस यस सर। सर। हेलो। हेलो। यस यस। सर यस सर। ओके ओके, सो 2x, यहाँ पर देखो माइनस 14 और प्लस 14, अगर मैं दोनों तरफ प्लस 14 कर देता हूं, दोनों तरफ, है ना। जस्ट अ सेकंड यस प्लीज। सर। हाँ जी बेटा जी। तो अगर हम दोनों साइड 14 ऐड कर देते हैं तो माइनस 14 और प्लस 14 इधर लेफ्ट साइड से 0 हो जाएंगे, है ना। यस यस सर। सर। और प्लस 14 राइट साइड 20। में भी ऐड करूंगा तो 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 20 20। या फिर आप जो है इनइक्वालिटी में ये इधर उधर ले जा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसे हम इक्वल, हाँ इक्वल में करते हैं ना भाई, इधर मतलब अगर इधर उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। तो माइनस 14 को अगर आप इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 20। अच्छा जी, अब अगर मैं दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा ना, क्योंकि 2 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, राइट। यस सर। यस सर। है ना, यस सर नहीं होगा ना भाई। यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ कि इसको मैं नंबर लाइन पर कैसे बताऊं। नंबर लाइन पर सबसे पहले क्या मार्क होगा, 0 10 0। ओके, 0 को वैसे हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है हर बार। अगर 0 यहाँ पर हमें कहीं दिख रहा है तो देन वी विल मार्क, अदरवाइज वी डोंट हैव टू। अच्छा, इसके अलावा और क्या मार्क करेंगे, 10 10 10। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो x है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन से नंबर आएंगे जो 10 के राइट साइड में है, 10 to infinity। 10 10 टू to इन्फिनिटी। तो 10 से जितने भी बड़े आंसर होंगे वो मेरे आंसर हो जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा, Yes, अगर sir. यहाँ पर इक्वल का साइन रहता तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आता, यहाँ पर अगर, Closed. हाँ जी, Closed bracket आता. अगर यहाँ पर इनइक्वलिटी में ये इक्वल का साइन भी रहता तो क्या आंसर होता मेरा, 10 के पास closed bracket होता. बिल्कुल, ये 10 टू इन्फिनिटी कुछ ऐसा होता। और इसको मैं कैसे लिख सकता था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है। यस Yes, सर। sir. ओके, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, ये जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ओके, अच्छा ये एक और कर लेते हैं, 10 माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 10 माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अच्छा जी, तो अब 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. है ना। तो 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, राइट। यस सर यस सर।
अब मुझे Yes. बताओ कि मैं -4 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, मुझे x का वैल्यू चाहिए तो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अगर दोनों साइड -4 से डिवाइड करूंगा तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या एज इट इज रहेगा? सर चेंज होगा। हाँ जी, अगर मैं -4 से डिवाइड करता हूं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? सर चेंज होगा। अरे बताओ भाई। सेम रहेगा। चेंज सेम रहेगा? चेंज चेंज होगा चेंज। बेटा ऐसे like, तुक्का मत मारो, ठीक है? हमने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इस वजह से हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ Yes, पर sir. हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया था तो इस वजह से हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है? तो किसी के देख के या सुन के अपना आंसर चेंज नहीं करना है, ठीक है? हमें जो आता है उसके अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है? तो 6 डिवाइड बाय 4 कितना होगा भाई? 3/2 हो जाएगा, यस Yes, Yes, है ना? 1.5. हेलो यस Yes, सर, sir. sir. 1.5 आ गई सर। बेटा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ अभी आई थी। Yellow. हाँ जी, Hello. 3/2 हाँ इक्वल टू 1/1.5। हाँ जी बेटा, वैसे आप इसको रेशनल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली आपको रेशनल में लिखना पड़ेगा, ठीक है? पॉइंट में नहीं। मतलब ट्रेंड नहीं है इधर लिखने का, बाय चांस ही आपको दिखेगा कि कुछ पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? तो -4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो -6 डिवाइड बाय -4 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6/4, और प्लस का 6/4 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? यस सर। तो ये आ गया Yes, हमारा। sir. अब इसमें नंबर लाइन पे क्या नंबर मार्क करूंगा मैं? 3/2. 0 बेटा हर बार 0 करने की 3/2. जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? 1/2 सर। हाँ जी, तो सिर्फ मुझे 3/2 यहाँ पर करना पड़ेगा। और 3/2 से इसका मतलब क्या है? 3/2 से मुझे छोटे लेने हैं या बड़े लेने हैं? छोटे और बराबर। नहीं, बराबर तो लेना ही है, पर उसके अलावा क्या लेना है? छोटा या बड़ा? तो छोटा। छोटे सर, छोटे। हाँ जी, लेस देन। छोटे छोटे। लेस देन, Small. छोटे। नहीं बेटा, ऑल क्यों लेंगे? एक्स लेस देन है ना, एक्स लेस देन और इक्वल टू 3/2। स्मॉल, हाँ जी बेटा, बिल्कुल सॉरी। या तो x लेस देन और इक्वल टू 3/2, ठीक है? मतलब x जो है वो 3/2 से बराबर, मतलब सॉरी 3/2 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो 3/2 के बराबर एंड उससे छोटा होना चाहिए। एंड सॉरी, मैंने यहाँ पर ओपन सर्कल मार्क नहीं किया था, वो मार्क करना है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे फील्ड सर्कल मार्क करना है क्योंकि मुझे 3/2 को अपने आंसर में लेना है, राइट? यस सर। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? By 2 to minus infinity. इनफाइनाइट टू क्या? 3/2 to negative infinite, minus infinite। Minus infinity to 3/2. बिल्कुल बेटा, इसमें आपको यहाँ पर छोटा बड़ा देखना है। जो छोटा है वो लेफ्ट साइड आएगा और जो बड़ा है वो राइट साइड आएगा। अच्छा, मैंने सही लिखा है क्या यहाँ पे? नो No, सर। The close क्या bracket गलत है Close इसमें? bracket है ना Close सर? bracket. 3/2 के पास क्लोज ब्रैकेट होगी। Close bracket 3/2 होगी पर sir. क्लोज ब्रैकेट होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बच्चे आज अटेंटिव हैं। ओके ओके, अगर आप इसको 3/2 से माइनस इन्फिनिटी लिख दोगे ना तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि भाई ये 3/2 से तो सॉरी, हाँ, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 3/2 से तो बड़ा है लेकिन माइनस इन्फिनिटी से छोटा है। कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि भाई वो नेगेटिव नंबर से तो छोटा हो और पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। नो सर। तो No sir. आपको यहाँ पर अपने ऑर्डर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। छोटी चीजें पहले लेफ्ट साइड में आएगी और बड़ी चीजें राइट साइड में आएगी, ठीक है? Yes, sir. यस ओके, सर। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 3/2, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
अभी आ जाता है हमारा सोल्विंग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। तो पहले हम क्या कर रहे थे भाई, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी Linear. मतलब x का पावर कितना, 1 1. 1। लीनियर मतलब पावर 1, ठीक है। और पॉलिनोमियल मतलब भाई थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे। पॉलिनोमियल मतलब कि पावर कितना भी हो सकता है, ठीक है। बस जो है वो या मतलब पावर कितना भी बहुत मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर, सोल्व फॉर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या बात है भाई, इस बार हमारे पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो बेटा आप ऑप्शन आप इसके ध्यान से देखो, बहुत क्लोज है, तो आपको बहुत ध्यान से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वरना आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, आंसर सही निकाला, लेकिन आप ऑप्शन गलत टिक करके आ गए, आपका -1 हो जाएगा, आपका मेहनत भी गया और आपको -1 भी आ जाएगा। तो हमें साइन का मतलब सॉरी ऑप्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। अच्छा, अब इसको मैं करूंगा कैसे? सबसे पहले मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, है ना। अब नंबर लाइन पर मैं क्या क्या मार्क करूंगा यहाँ पर बताना जरा। 3 and 5 3 and 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता सकता है इन 3 and 5 को मैं बोलूंगा क्या? मतलब कोई पॉइंट ऐसे बोलते हैं क्या इनको कि कुछ पॉइंट होते हैं ये 3 and 5 इस जीरोज। क्वेश्चन के लिए? जीरोज नहीं बोल सकता हूं बेटा मैं यहाँ के लिए। यहाँ पे इनको मैं बोलूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलूंगा? critical point क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स को आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि या तो ये मतलब या तो ये इनइक्वालिटी को 0 बना दे, क्या कर दे, 0 बना दे, है ना, ठीक है। यस yes सर। sir या फिर नॉट डिफाइन कर दे। नॉट डिफाइंड कैसे होगा? किसी भाई 1 में 0 बना दिया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, यस सर। है ना। Yes, sir. यस जैसे सर। कि 1/0 या फिर Not 0/0, कुछ इस तरह का बना दे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां पर भी 1/0 या 0/0 जिस पॉइंट की हेल्प से बन रहा हो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। या फिर हमारी इनइक्वालिटी जहां पर भी 0 बन रही है वो पॉइंट हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो 3 और 5 क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कैसे फाइंड किया हमने? x माइनस 3 को 0 पुट करके एंड x माइनस 5 को 0 पुट करके, है ना भाई। Yes, ऐसे yes. फाइंड करा ना हमने कि ये 0 कहाँ हो रहे हैं। तो ये x इक्वल टू 3 और 5 पर 0 हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये मिले क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि इसको नंबर लाइन पर हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब 5 से बड़ा कोई भी आप नंबर सेलेक्ट करो और इस इनइक्वालिटी में पुट करो। 5 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो। अच्छा, 5 से बड़ा कहीं यहाँ पर 6 होगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes. तो अगर हम इसमें 6 पुट करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, है ना। हमें मतलब नहीं कितना मिलेगा, बस हमें देखना कि पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो फर्स्ट ब्रैकेट में अगर 6 पुट करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा और दूसरे ब्रेकेट से भी पॉजिटिव मिलेगा, है ना। Positive. तो Yes, sir. negative पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना देगा, Positive. पॉजिटिव। Positive. तो जो भी साइन होगा ना वो हमें यहाँ पर मार्क करना है जिस हिस्से से हमने पॉइंट उठाया है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको 3 रीजन में डिवाइड कर देंगे। 3 रीजन दिख रहे हैं ना आपको, कि एक तो 5 से बड़ा, एक 3 और 5 के बीच में, और एक 3 से छोटा। तो 3 रीजन दिख गए, Yes, sir. ठीक है। तो जिस भी हिस्से का हमने पॉइंट उठाया है और वहां से जो भी हमें मिल रहा है प्लस माइनस, वो हमें यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. yes ओके। sir तो 5 से बड़ा हमने कोई भी नंबर उठाया, आप 5 से बड़ा कुछ भी उठा लो, 10 ले लो। तो 10 - 3 7 और 10 - 5 5।
पाँच 7 इंटू 5 क्या होगा, प्लस का 35, पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये प्लस मतलब कि यहाँ पर आप कुछ भी पॉइंट रखो, ये इनइक्वलिटी हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगी, इसका मतलब ये है। अच्छा 3 और 5 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, 4 4 ले लेते हैं, है ना। yes एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू। बिल्कुल, तो अगर आप 4 यहाँ पर पुट करोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट से तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 4 माइनस 3 1, तो 1 पॉजिटिव मिला। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये नेगेटिव हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 3.5 ले लो, 3.5 अगर लोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट से आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस अब 3 से छोटा कोई भी नंबर लो, लेट सपोज 2 ले लेते हैं, या फिर 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो 0 माइनस 3 नेगेटिव नंबर, 0 माइनस 5 नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगर आप करोगे तो पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा, राइट। यस सर यस सर ये वाला हिस्सा भी मेरा पॉजिटिव है, आप इसमें कोई भी नंबर उठाओ, ये आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। यहाँ इस रीजन से आप कोई भी नंबर उठाओ, ये आपको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये चाहिए, इसका मतलब क्या है, सोल्व फॉर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज बताइए जिससे कि ये इनइक्वलिटी हमेशा पॉजिटिव रहे, इसका मतलब ये है ना, यही मतलब है ना भाई। बड़ा yes बिल्कुल, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 0 से बड़ा, ए ऑप्शन 0 सी। भाई हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कैसे करते हैं भाई, अगर 0 से बड़ा होगा, 0 के राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, अगर 0 के लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे ही करते हैं yes ना। तो yes sir 0 हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, तो राइट साइड में हमें 0 चाहिए इसमें, ठीक है। राइट साइड में हमें क्या चाहिए, हमेशा 0, ताकि हम 0 कंपेयर कर सके भाई, हमें अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे हमारा यहाँ पर आया। अगर 0 से छोटी हुई तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम भाई यहाँ पर साइन से खेलते हैं। तो प्लस माइनस किस तरह से डिसाइड होता है, 0 से डिसाइड होता है कि अगर 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम, मुझे Yes, बताओ sir. कि मुझे क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था ना, कि भाई ये इनइक्वलिटी कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी। तो मुझे बताओ ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी। सर ए वाला ऑप्शन से ये 5 से बड़ा हाँ जी, माइनस इंफिनिटी से 3 तक और 5 से 5 से infinity तक। सर सी 5 से इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। ये जहां जहां पर भी आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है ना, वहां वहां का आप शेडेड कर दो, वही आपका आंसर होगा। सर इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या बेटा, सर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों ही सेम है सर ऑप्शन नहीं है सर, नीचे है क्लोज इसमें ओपन ब्रैकेट ओपन है सर, यार, नीचे क्लोज्ड है ऊपर वाले में ओपन है, उसमें क्लोज या सर ब्रैकेट नीचे क्लोज नहीं। इंटरवल हो सकता है नहीं बेटा, सारे सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है। ये सब सर ब्रैकेट ऊपर का वाले खेल में क्लोज है, नीचे वाले में क्लोज है, ऊपर वाले में सर। ओपन ये है। नेटवर्क इशू है ओपन इंटू बेटा डिफरेंट ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन सारे दिख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना एकदम एकदम आंखों पे एकदम प्रॉब्लम आ रही है देखने में। नेटवर्क इशू है ना सर इधर। नहीं नहीं, आपको ऑप्शन तो दिख रहा है ना अच्छे से। यस सर सर। ब्लर है। ब्लर है, अच्छा तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, थोड़ा ये वाइट में नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो आंखों को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बता देता हूं आपको, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ओपन 3 यूनियन ओपन 5 टू इंफिनिटी। सेकंड ऑप्शन है हमारा माइनस इंफिनिटी टू क्लोज माइनस 3 यूनियन क्लोज माइनस 5 टू इंफिनिटी। थर्ड ऑप्शन है हमारा माइनस इंफिनिटी टू क्लोज 3 यूनियन क्लोज 5 टू इंफिनिटी। फोर्थ ऑप्शन है क्लोज 3 टू क्लोज 5, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मेरा आंसर क्या है यहाँ पर। सी। ए हाँ जी बेटा, आंसर बताओ। ए सर x सी। बिलोंग्स टू क्या आएगा यहाँ पर, सर एक्स बिलोंग्स टू ओपन बताओ भाई। माइनस इन्फिनिटी माइनस हेलो इंफिनिटी टू योर यूनियन 5 टू इंफिनिटी। 5 बेटा एक इन बार और रिपीट करना, आपकी आवाज थोड़ी सी कट आई सर मुझे। एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस ब्रैकेट इंफिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव 2 3 यूनियन ओपन नहीं 5 बेटा, इन टू इन्फिनिटी। 3 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा मेरा, ओपन सर क्लोज क्लोज। क्लोज। 3 मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं करना है,
इंक्लूड करना है। नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। नहीं करना है। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं दिख रहा है मुझे, तो Yes, 3 sir. और 5 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो मुझे 3 और 5 पर ओपन ब्रैकेट Close. लगाना पड़ेगा। ओपन लगाना पड़ेगा ना बेटा, Yes, यस sir. सर। ओपन Yes, ओपन, sir. ताकि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको। तो 3 पर आएगा हमारा ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर ओपन 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक सभी को Yes, क्लियर sir. है? यस सर। Yes, sir. है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए। फर्स्ट वाला, Sir, A. बिल्कुल। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला है सोल्व फॉर एक्स वेयर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि मुझे अब यहाँ पर ये फैक्टराइज वाले में नहीं है, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट 0 नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करूंगा, जितना ज्यादा सोल्व हो सकता है उतना ज्यादा करूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, बताइए? एक्स Sir, इंटू एक्स I'm स्क्वायर माइनस minus 4x. नहीं 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 बेटा, सोल्व करना है मुझे, जितना ज्यादा छोटा हो सकता है उतना ज्यादा लिखना है। छोटा मतलब फैक्टराइज करके लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकता हूँ भाई? 2 square. ए स्क्वायर हाँ माइनस जी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं लिख दूंगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। X 2. ओके, तो फैक्टराइज का Yes, sir. मतलब है कि आप जितना, मतलब एक्स जो है वो आपको लीनियर में दिखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब चाहे इस एक्स की पूरे की होल पावर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके। ठीक है, तो Yep. इसको जितना हो सके उतना फैक्टराइज कर दीजिए, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे मेरे? -2 और +2. क्या? माइनस टू -2 and Minus 4 +2. positive 2. और प्लस बस? 2। 1 सोच के बताओ बेटा, 0 तीर मत चलाओ अंधेरे में। -1 यहाँ पर। अच्छा देखो, ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? 3। 3। तो ये कितने, इसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे? 3. 3। 3। तो ये कितने हुए? 2 ही हुए ना? ये तो एक और चाहिए Yes. मुझे। 0. 0। बहुत बढ़िया भाई। हमें क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिलते हैं भाई? आप इनको 0 के इक्वल कर दीजिए ना, कि x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 फर्स्ट, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 को किया हमने, तो x इक्वल टू 2 वहां से आया, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू माइनस 2 वहां से आया। तो इस तरह से हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, 0, -2 एंड 2। इसको मतलब जहां तक हो सके आप अरेंज में लिखिए, छोटा बड़ा बड़ा, ताकि आपको मार्क करने में आसानी रहे नंबर लाइन पर। तो मैंने नंबर लाइन मार्क कर दी है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा? सबसे -2. लेफ्ट साइड -2, फिर 0 आएगा और फिर 2 आएगा, है ना? अच्छा जी, तो अब वापस से देखिए कि जो 2 के एकदम राइट मोस्ट साइड है ना, वहां से कोई भी नंबर उठा लीजिए, 2 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लो, और देखो कि क्या मतलब पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो 3 ले लिया मैंने, तो 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 3 इंटू 3 माइनस 2 पॉजिटिव, और 3 Positive प्लस आएंगे. 2, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, है Yes, ना? sir. यस सर। ठीक है भाई। अच्छा जी, और 2 से छोटा देखिए, मतलब One. 0 और 2 के बीच का कोई नंबर लीजिए, 1। तो 1 1. अगर आप पुट करोगे तो 1 यहाँ पर, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा आएगा ना? Yes, यस sir. सर। तो आप अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या साइन आएगा उसका? नेगेटिव. नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब -2 से 0 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, -1 ले लेते हैं। -1. तो -1 अगर आप पुट करोगे तो ये नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव, क्योंकि -1 और फिर ये -1 -2, तो ये -3, -3. तो ये नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव होगा, -1 + 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो ये हो गया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive.
ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस अब -2 से कोई भी छोटा नंबर ले लीजिए, -3 ले लेते हैं। तो -3 अगर लेंगे तो -3 ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स तो नेगेटिव हो गए, है ना? Yes. यस और ये जो ब्रैकेट है x+2 ये क्या होगा, नेगेटिव कि Negative. पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव Neg- साइन है, उनको अगर Negative. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा Negative. नेगेटिव भाई? नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव Negative. को Yes. अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पॉजिटिव आएगा, बट अगर ओड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना जी। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, कौन सा हिस्सा चाहिए था? -2 से 2 तक। -2 से 2 तक। मुझे ये बताओ कि हमें कौन सा हिस्सा चाहिए इसको देखकर। बीच का, -2 और 2 के बीच। मुझे आप बताइए कि Zero से नेगेटिव बड़ा। चाहिए Sir, 2 to पॉजिटिव चाहिए? infinity. 0 से बड़ा मुझे ये मत बताइए। -4. नहीं बेटा, मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि आपको नेगेटिव वाला हिस्सा चाहिए या फिर पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक्स की वो वैल्यूज Good. फाइंड करिए, एक्स की वो वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो 0 से एक्स बड़ी की है वो वैल्यू फाइंड करिए। नहीं बेटा, पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव रहे। 0 से बड़ी मतलब उसका ये रहता है ना कि पॉजिटिव रहे, यस है ना भाई? 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। यस सर Yes, sir. या तो x की वो वैल्यू फाइंड करो कि पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव रहे। तो आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आपको इनइक्वालिटी का साइन दिखता है ना, वही साइन यहाँ पर आपको ढूंढना है नंबर लाइन पर। अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, लेस देन है तो नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली बार किया था भाई, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था तो हमने पॉजिटिव वाले हिस्से लिए थे अपने आंसर में। इसी तरह से यहाँ पर वापस से ग्रेटर देन है तो मुझे कौन से साइन चाहिए, Positive. पॉजिटिव साइन चाहिए। जहां पर भी जिस हिस्से में भी पॉजिटिव साइन दिखे वो हिस्सा अपना आंसर होगा। ठीक है, Yes, तो sir. अब मुझे बताइए कि कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, आंसर बताइए इसका। चलिए, अच्छा यहाँ पर ओके ओके, अरे यार मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लेना था। ओके, ठीक है, सभी को ठीक है भाई, है ना? आपको Yes, sir. वो वाला हिस्सा। तो आप मुझे बताओ कि -2 हम लेंगे कि नहीं लेंगे Sir, लेंगे. अपने आंसर में? भाई -2 पे कौन सा सर्कल आएगा, आप तो मुझे ही बता दो। फील्ड। फील्ड सर्कल आएगा, क्योंकि मुझे -2 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, Equal to. और 0 पे कौन सा साइन, मतलब 0 पे कौन सा सर्कल आएगा? फील्ड क्योंकि Field. 0 लेना है फील्ड सर्कल आएगा भाई। एक बार अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया ना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पर फील्ड ही करना है जब तक कि वो डिवाइड में ना जाए। मतलब अगर डिवाइड में जा रहा है तो फिर तो हम उसको 0 के इक्वल ले नहीं सकते, क्योंकि फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 या फिर 0/0 वाली फॉर्मेट बना देगा, है ना? तो जब तक न्यूमरेटर में है तो हमें वो सारे पॉइंट लेने हैं, तो सभी पॉइंट पर क्या आएगा, फील्ड सर्कल आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि x बिलोंग्स टू में आंसर क्या लिखूं? -2 is -2 to 2. -2 to 2। Close bracket. Sir, infinity. Sir, infinity. अरे भाई साहब, यहाँ साइन देख के बताओ भाई, हमें पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए ना खाली। Yes, sir. तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, कौन कौन से हिस्से में दिख रहा है आपको? मैं रीजन डिवाइड कर देता हूँ अभी आपके लिए। -2 से हमारे 0 पास तक। कितने रीजन है यहाँ पर? 4 रीजन है। 4 रीजन में आपको पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 to 0. 0 तक और 2 से हाँ इंफिनिटी जी, तक। हाँ जी,
-2 से 0 तक और 2 से इंफिनिटी तक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। -2 से 0 में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, 2 से बड़े में, तो क्लोज टू इंफिनिटी आ जाएगा। क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि मुझे 2, 0 और ये -2 सब लेने हैं। ठीक है भाई, तो अब आंसर में देखो ये आंसर कहाँ मिलेगा मुझे, -2 से 0 और क्लोज टू इंफिनिटी। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यस सर तो थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो -2 पे इधर तो ओपन ओपन ब्रैकेट नहीं -2 पे, इधर वो ओपन ब्रैकेट है। अरे यार, ये किस तरीके से, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ कर दी भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। दरवाजा तोड़ दो। जा नहीं भाई, यहाँ पे दरवाजा नहीं तोड़ सकते, यहाँ पर हम बस इसको उसके ऊपर एक और दरवाजा लगा देंगे। ठीक है भाई, तो -2 पे जो है हमने क्लोज सर्कल, क्लोज ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यही हमारा आंसर होगा इसके लिए। ठीक है भाई, यस सर। चलो यहाँ तक रहने देते हैं। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ा दूं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो लिंक छूट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी ना, प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस सर। यस सर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट अभी तक? जिसको डाउट नहीं है वो लेफ्ट कर सकता है, जिसको डाउट हो वो रुक सकता है। सर आप ग्रुप पे थोड़े न्यूमेरिकल से रिलेटेड, हाँ जी, न्यूमेरिकल